सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृडमोसुद केवली भड़िदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। चलिए प्रारंभ करते हैं। छठवीं गाथा का स्वाध्याय यहाँ से चल रहा है। कल भी हमने छठवीं गाथा के बारे में समझा था और हमने जाना था कि इसमें किस चीज़ की बात आई है। तो इसमें हमने देखा था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। जो आचार्य देव ने पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा क्यों ली थी? क्योंकि उनने चौथी गाथा में ये बताया था कि जीवों की दुर्दशा कैसी हो चुकी है। उन्होंने काम भोग बंध की, इन तीनों की कथाओं को तो एकदम अच्छे से जाना है, परंतु जो आत्मा की बात है उसको एक क्षण मात्र भी नहीं जाना है। तो उसी पर उन्हें करुणा भाव आता है और वे पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आत्म तत्व दिखलाऊँगा, वो जो ज्ञायक भाव है उसे दिखलाऊँगा। तो अगली ही गाथा में वो इसे पूरा भी करते हैं और वे कहते हैं कि ना आत्मा अप्रमत्त है ना ही प्रमत्त है, आत्मा तो मात्र एकमात्र ज्ञायक भाव है, उसमें अन्य कुछ भी नहीं है, पर द्रव्यों से किंचित भी वह लगा हुआ नहीं है। और हमने ये भी समझा था कि आचार्य देव ने इतनी बड़ी बात, आत्मा की बात आखिर लिख कैसे दी, तो उसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी कि उन्होंने ये अपने आत्म वैभव, निज वैभव के माध्यम से लिखा है। और उनका निज वैभव क्या है? ज्ञान रूपी वैभव है, जिसको उन्होंने क्या ज्ञान रूपी वैभव को कैसे प्रकट किया उसके बारे में भी हमने बातें समझी थी कि उन्होंने आगम का अवलंबन लिया, फिर उसमें उसको तर्क की कसौटी पर उसको लगाया, फिर गुरुओं का उपदेश दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात की वो क्या किया? आत्मानुभूति की। उन्होंने स्वयं ही आत्मानुभूति की, तब जाके उन्होंने आत्मा की बात लिखी। इस प्रकार से हमने कल की चर्चा में कुछ समझा था। आज उसी को हम वापस से कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या आता है। एक बार पुनः हम गाथा का पाठ कर लेते हैं। रविहोदियापमत्तो रपमत्तो जाड़ गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं रादो जो सोदुसो चेवा ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि क्या आया है कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, वो तो केवल और केवल ज्ञायक भाव ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उसमें। उसको अप्रमत्त और प्रमत्त को भी हमने समझा था कि प्रमत्त क्या है कि शुरू के जो 6 गुण स्थान हैं वो प्रमत्त हैं और बाद के जो 8 गुण स्थान बचे वो अप्रमत्त है। तो आत्मा गुणस्थानातीत है, गुण स्थानों से उसका कुछ भी संबंध नहीं है कि पहले गुण स्थान वाली आत्मा खराब हो गई और आगे के ऊपर के गुण स्थान वाली आत्मा अच्छी हो गई। आत्मा तो जैसी है वैसी ही है, ज्ञायक भाव वाली मात्र है, उसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी विकार नहीं है, एकदम शुद्ध है। और आगे देखते हैं, हमने कल भावार्थ चालू किया था, उसी को आज हम आगे लेंगे। तो उसमें आता है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता।
जो अशुद्धता प्रकट होती है वह पर द्रव्यों के संयोग से आती है। मूल द्रव्य को रंच मात्र भी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ही नहीं है। दोनों द्रव्यों में बहुत भिन्नता है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? स्पर्श रसगंध वाला है, और आत्मा एकदम विपरीत अरस अरूपी है, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी संबंध नहीं जुड़ता। तो क्या बात आती है? जो अशुद्धता आई वो पर द्रव्य के संयोग से आई। मूल द्रव्य जो आत्मा रूपी द्रव्य है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसका द्रव्यपना उसमें कायम है। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। केवल और केवल जो पर द्रव्य का निमित्त पाते हैं उससे मलिन हो जाती है। वो मलिनता भी केवल और केवल हमें दिखती है, होता कुछ नहीं है। दिखती है और दिखने और होने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण लिया था हमने कि क्या, जैसे फ़ोन है उस पर कोई गंदा सा कवर चढ़ा दे तो फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाए तो उसको कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी अमीर है। ऐसा नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहना है तो जो उसका अमीरपन है वो चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वस्त्र पहन लेने से गरीब नहीं हो जाते। वैसा ही कहते हैं कि पर द्रव्यों की अशुद्ध दशा जो दिखती मात्र है, उसके दिखने मात्र से ही वो द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाता। अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध है, जो शुद्ध एकमात्र आत्मा है वह शुद्ध है। दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। और आगे क्या, द्रव्य दृष्टि की बात आती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन है। द्रव्य दृष्टि से तो जैसी है वैसी ही है, परंतु पर्याय दृष्टि से मलिन लगती है। और पर्याय कितने समय की होती है? केवल और केवल एक समय की। और अज्ञानी जीव क्या करता है? उस पर्याय को ही स्वयं का मान लेता है और काम भोग बंध इनकी कथाओं में रच पच जाता है। जैसे मनुष्य गति मिल गई तो उस मनुष्य गति को ही आत्मा मान लिया कि ये जो शरीर है वो ही मेरा है। जो पर्याय मिली है वो उसी को द्रव्य बना लेता है। इसी के कारण पूरी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और सदा दुख को भोगता है। क्षणिक जो सुख मिलते हैं पर्याय में, उन्हीं में सुख होता रहता है, उसी में सुख भोगता रहता है, उसमें लगता है सुख पर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्पण में मुख और संसार में सुख रंच मात्र भी नहीं होता। बस उसी प्रकार की भ्रांतियाँ रह जाती हैं कि ढूंढता तो सुख बाहर में है, परंतु सुख कहाँ भरा है? अंदर में भरा पड़ा है। द्रव्य दृष्टि से नहीं देखता, केवल और केवल पर्याय दृष्टि से देखता है, जो कि क्षण मात्र है। एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। फिर भी मैं उसमें इतना ज़्यादा रच पच गया है कि उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उसी में रचा पचा है। स्वयं को ही नहीं जानता कि स्वयं कौन है। स्वयं क्या है? जीव तत्व हैं, आत्मा तत्व हैं। और ये ही बात नहीं मानता, बाकी हर एक चीज़ जानता है। पूरी दुनिया भर की बातें कर लेते हैं पर खुद की ही बात नहीं कर पाते। जो खोजने वाला है वह ही खो गया है मानो, ऐसी बात आती है। और आगे देखते हैं कि क्या बात आती है कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जो शुद्ध वस्तु है वह वैसी ही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन दिखाई देती है। इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायक तत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। क्या बात आई कि इस प्रकार जो आत्मा का स्वभाव है वह ज्ञायक मात्र ही है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। सिर्फ और सिर्फ पर्याय से, द्रव्य दृष्टि से कुछ भी नहीं बिगड़ा है। क्यों? क्योंकि मूल सिद्धांत है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। फिर कैसे किसी ने मान लिया कि मैं ऐसा पामर हूँ, मनुष्य गति में फंसा हूँ, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। वहाँ पे भी एकदम अन्य वस्तुओं से एकदम रहित हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में ही क्या बात आ गई कि गुणस्थानातीत है। भले ही किसी भी गुणस्थान में रहता हो, पर उस समय जो यहाँ बात चल रही है वो वैसी आत्मा है जो गुणस्थानों से ही अतीत है। गुणस्थानों से कुछ भी संबंध नहीं है उसका, एकदम शुद्ध है। क्योंकि उसमें भी भेद खड़ा हो गया ना। कल जयचंद जी के मैं देखा था कि अभेद रूपी है आत्मा। कोई भी भेद खड़ा करेंगे तो दुख उत्पन्न होगा। इसीलिए भेदों को रहित अभेद रूपी आत्मा का लक्ष्य करना है। और अभेद स्वरूपी आत्मा को भेदों से कैसे जान सकते हैं? एकदम ही उल्टी बात हो जाएगी।
इसीलिए अभेद रूपी आत्मा को ही जानना है। और आगे क्या बात आती है कि अब जानना है तो क्या करना है, उसके बारे में क्या चर्चा आती है वो देखते हैं। तो उसमें आता है बिंदु, यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। जो जानने वाला हूँ वो मैं ही हूँ, अन्य कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो कैसी हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना, पर वस्तु हो गई ना। स्वा के अलावा और बाकी चीज़ें क्या हुई, पर वस्तु है, उससे मेरा कुछ संबंध ही नहीं है। इसीलिए यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। सब कुछ स्वयं में ही हो रहा है, जो भी होना है स्वयं में ही होना है। अगर संसार में फंस रहे हैं, स्वयं की भूल के कारण ही फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं ने माना कि परद्रव्य रूप हो रहा हूँ, मनुष्य रूप हो गया हूँ, चार गति में घूम रहा हूँ, कर्ता धर्ता की बुद्धि उत्पन्न हो गई, तभी तो जाके फंस पाए। किसी अन्य ने थोड़ी बता दिया, किसी के अन्य से फंस ही नहीं सकते, वो तो परद्रव्य है, वो अपना देख रहा है, हम अपना देख सकते हैं। पर क्या हमारी मान्यता में खोटी मान्यता है, हमारी मान्यता खोटी है, इसीलिए खोटी गतियाँ मिलती हैं। उसमें परद्रव्य का रंच मात्र भी फेरफार नहीं होता। और क्या, अगर हमें मुक्त होना है तो वो भी स्वयं से ही हो पाएंगे। क्यों? ज्ञान दर्शन तो स्वयं में ही प्रकट होगा ना, सम्यक दर्शन किसी और की आत्मा में थोड़ी हो जाएगा। अगर मोक्ष जाना है तो हम बहुत अच्छा ध्यान लगाएंगे और सामने वाला जो हमारा मित्र है वो मोक्ष चला जाए। ऐसा हुआ है क्या आज तक? कभी नहीं हुआ। तो यही बात समझनी है कि जो भी होगा मुझ में ही होगा, जानने वाला मैं ही हूँ, जो भी हो रहा है सुख दुख का अनुभव मुझे ही करना है। इसीलिए परिणामों को एकदम सुधार के चलना है। और आगे क्या बात आती है वो देखते हैं कि अब बहुत अच्छी बात आती है कि यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है, स्यादमादमयी माड़ी है। इतनी देर से बात चल रही कि द्रव्य दृष्टि से ऐसा है वैसा है, आत्मा एकदम शुद्ध है, भगवान आत्मा स्वरूपी है। इन बातों को जो स्यादवाद को नहीं मानता होगा, उसने कुछ और उल्टा सीधा मान लिया, तो वो पर्याय दृष्टि से ही मानने लगेगा कि मैं तो भगवान हूँ। ऐसा ही होगा ना, पर्याय दृष्टि से भी मानने लगा कि मैं भगवान हूँ, भगवान को नीचे उतारो, मुझे ऊपर बैठाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है भैया द्रव्य दृष्टि से तो भगवान आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि क्या बात आई कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूपी है, इसीलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। अशुद्ध नय जो आ रहा है उसे भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि से तो अभी भी पामर है ना, पर्याय दृष्टि से तो संसार में फंसे हुए हैं, उपयोग नहीं लग पाता है कहीं पर भी, ऐसे ही संसार में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि सर्वथा सिर्फ द्रव्य दृष्टि ही एक चीज़ होती है। स्यादवाद एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी मत का खंडन हो सकता है। किसी भी उल्टी कुछ भी गलत विचार आ रहे हो तो स्यादवाद को समझ लो, सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। किसी को मान्यता खड़ी हुई कि सिर्फ मैं ही भगवान हूँ, पर्याय दृष्टि में भी ऐसे ही मानने लगा, तो क्या जिनवाणी पढ़ के उसे समझ में आ जाएगा कि वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात है और यहाँ पे पर्याय दृष्टि से अभी भी पामर है। पूरी बातें इससे क्लियर हो जाएंगी। और आगे क्या बात आती है, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु में धर्म है और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है। और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, ऐसी बात आती है। तो यहाँ पे किस नय को मुख्य किया गया है? शुद्ध निश्चय नय जो है उसको मुख्य किया है, और जो अशुद्ध नय है उसको गौण कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उसका नाश ही कर दिया है कि अशुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है, सभी जन भगवान हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं मान लेना, नहीं तो जो लोग उल्टे सीधे कार्य करते हैं, चोरी आदि करते हैं, गाली गलौच आदि खोटे कार्य करते हैं, वो भी भगवान हो जाएंगे। पर्याय दृष्टि से उनको भी मानना पड़ेगा। अगर उसको एकदम ही हमने हटा दिया, एकदम ही गौण कर दिया। इसीलिए स्यादवाद से द्रव्य दृष्टि भी समझना है और पर्याय दृष्टि भी समझना है।
दोनों बातों को अच्छे से भली भांति परिचित होकर समझना है, तब जाके वास्तविक जो कल्याण है वो हो पाएगा। और आगे क्या बात आती है कि अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। अभी बात आई ना कि यहाँ पे शुद्ध नय को मुख्य किया है और अशुद्ध नय को गौण किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे आत्मा की चर्चा आ रही है, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसी है। और अगर आत्मा के साथ संसार को जोड़ने लगें तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? संसार है दुख स्वरूपी और आत्मा है सुख स्वरूपी, इसीलिए उसको गौण किया है और आत्मा को ही मुख्य किया है। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है। संसार तो है दुख स्वरूपी और संसार में फंस के ही जीव क्या भोगता है? अनंत दुख भोगता है। सुख कहाँ है? वास्तविक सुख केवल और केवल कहाँ पे? सिद्ध गति में। संसार से कोई भी लेना देना नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे है। और अगर संसारी जीव है, कोई भी प्रत्येक कोई भी संसारी जीव है, उसको कोई ना कोई दुख अवश्य है। भले ही कितना ही लखपति हो, करोड़पति, अरबपति, देवों जैसा वैभव ही क्यों ना हो, फिर भी वो किसके लिए तरस जाता है कि मुझे संयम धारण करके कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। इतना सारा वैभव है, इतना अरबों खरबों रुपये, इतना सारा सोना, इतनी सारी इंद्राणियाँ, सब कुछ है, फिर भी क्या उसमें उसको दुख लग रहा है? क्योंकि दुख स्वरूपी है तो दुख कैसे नहीं लगेगा। जिसको ये सच्ची मान्यता हो गई है, सम्यक दर्शन हो गया है, उसको तो संसार मानो आता ना कि आग की भट्टी के जैसा लगता है, वैसा ही लगने लगता है। परंतु अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि उसी में सुख मान लेते हैं। जहाँ पर रंच मात्र भी सुख नहीं है, वहाँ पे पूरा सुख मान के बैठे हैं। वो कहानी आती ना कि कीड़ा भी क्या मरने के लिए तैयार नहीं होता, उसने उस पर्याय को इतना अच्छा मान लिया कि उससे छूटना नहीं चाहता, भले ही वो नालियों में क्यों ना रह रहा हो। ऐसे ही अनादिकाल से जीव विपरीत मान्यता करता है और ऐसी तुच्छ पर्याय को ही सबसे अच्छा मान लेता है, और जो सबसे महान भगवान आत्मा जीव तत्व है उसको भूल जाता है। काम भोग बंधन की कथा में अनादिकाल से फंसा है, और जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा फंसते जाएंगे। ऐसी ही बात है, जाल में जैसे जितना ज़्यादा पंछी तड़पता है उतना ज़्यादा ही फंसता जाता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, जितने ज़्यादा भोगों में और ज़्यादा इच्छा करते हैं और मिल जाए और मिल जाए, उतने ज़्यादा फंसते जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, फंसते ही रह जाएंगे। जब तक सुलझने का उपाय नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने पाएगा। सुलझने का उपाय क्या है कि यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। जब ये मान्यता आ जाएगी हमारे अंतर में, तब जाके हम सुलझ पाएंगे। अभी हमने ज्ञाता के अभिप्राय को तो समझ ही लिया कि किस नय को मुख्य किया है, किस नय को गौण किया है, और आगे क्या बात आती है वह देखते हैं। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। अब यहाँ पे कह दिया ना कि अशुद्ध नय तो असत्यार्थ है, अब उसको समझना ही नहीं है भैया। अशुद्ध नय आया, कहीं भी आया, अशुद्ध नय को जानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कैसा है? असत्यार्थ है। असत्य को क्यों जाने? किसी को सत्य बात पता चल गई हो तो फिर वो झूठी बात को क्यों जानेगा, है ना। किसी को पता हो कि यहाँ पे मेरा लॉस होने वाला है, फिर भी उस बात को क्यों जानेगा? तो उसका निराकरण करते हैं कि उसको पता है ना कि इन बातों में लॉस है, इसीलिए वो कार्य नहीं करने हैं। वैसे ही हमें पता ही नहीं होगा कि संसार में दुख है, फिर कैसे छूटेंगे। पता चल गया ना कि हमें संसार में दुख मिल रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सुख स्वरूपी आत्मा को नहीं जान रहे हैं। इसमें इस बात में क्या कर लिया, जो अशुद्ध नय का संसार था उसे भी जान लिया, शुद्ध नय का जो आत्मा था उसे भी जान लिया। इसीलिए कहते हैं कि जिन धर्म स्यादवाद रूपी है, उसकी अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे तो मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, अपना बढ़िया फोटो वगैरह छपवाओ, मूर्तियाँ बनवाओ, ऐसा हो जाएगा ना। अगर सिर्फ और सिर्फ द्रव्य दृष्टि पर ही एकदम फोकस कर दिया, पर्याय तो कुछ होती ही नहीं है। एकदम भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी।
इसीलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। किसकी शरण लेकर? स्यादवाद की। अवलंबन किसका लेना है? शुद्ध नय का अवलंबन लेना है। परंतु क्या बात आई उसमें कि स्यादवाद होना चाहिए, एकांतवाद से कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर सर्वथा एकांत समझेंगे तो उससे मिथ्यात्व हो जाएगा, एकदम विपरीत चीज हो जाएगी। जाना तो मोक्ष था, पहुंच कहाँ जाएंगे? संसार में, नरकों में धक्के खाएंगे। कैसी बात है जानकर? पर्याय दृष्टि से भी स्वयं को भगवान जैसा मान कर, भले ही पर्याय में है नहीं, बनना है, पर पामर पर्याय है, अभी आलतू फालतू कार्य कर रहे हैं, कषायों में पड़े हुए हैं, और मान लिया नहीं मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शुद्ध हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। इसीलिए किसका अवलंबन लेना है? स्यादवाद का अवलंबन लेना है। इस बात को समझने के लिए आत्मा का अवलंबन तो लेना ही है, पर इस बात को समझने के लिए स्यादवाद का अवलंबन लेना है। और क्या बात आती है कि अब इस गाथा में किसकी चर्चा आई है, मूल चर्चा, वो भी हम समझ लेते हैं कि इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिस आत्मा के जानने का नाम परम शुद्ध निश्चय नय है, तथा जो आत्मा परम पारिणामिक भाव रूप है, उस भगवान आत्मा का स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। कैसी आत्मा? कितनी सारी विशेषताएं बतलाईं कि जिसका ध्यान करने से केवल ज्ञान हो सकता है, अनंत सुख उत्पन्न हो सकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्रकट हो सकता है। ऐसी भगवान आत्मा की चर्चा यहाँ चल रही है। उसी को कहते दृष्टि का विषय क्या बनना चाहिए? हमारी भगवान आत्मा। उससे क्या प्रकट होगा? बहिरंग के सुख आदि से एकदम दूर, पर वस्तुओं से भिन्न, क्या? अपनी स्वा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान पूर्ण सुखमयी है, जो वो प्रकट होने वाला है इससे। इसीलिए इसकी बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भगवान आत्मा का स्वरूप ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, भगवान आत्मा स्वरूप। और आगे देखते क्या चर्चा आती है कि यह ज्ञायक भाव वही है जिसे पिछली गाथाओं में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहा गया था। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि वह एकत्व विभक्त ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वह तो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों से ही गुणस्थानातीत है। इसमें 13वें 14वें गुणस्थान को भी नहीं लेना है, गुणस्थानों से एकदम अतीत, किसी को भी नहीं लेना है गुणस्थान में, भले ही उच्च गुणस्थान ही क्यों ना हो, उससे एकदम रहित जो है उस भगवान आत्मा की बात चल रही है। भले ही मिथ्यात्व गुणस्थान का कोई जीव हो, फिर भी उसके अंदर कैसी है आत्मा? भगवान आत्मा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बात चल रही है। इसीलिए कहा कि गुणस्थानों से रहित करना है। अगर गुणस्थानों को बीच में लाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि 13वें 14वें गुणस्थान वालों की ही आत्मा सच्ची आत्मा है, बाकी जो मिथ्यात्व गुणस्थान वालों की है वह तो ऐसी ही है, उनकी आत्मा ठीक नहीं है, उनमें तो कैसा है? मिथ्यात्व भरा हुआ है एकदम। हम सब तो फिर कभी भगवान बन ही नहीं पाएंगे ना। आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा शुद्ध हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अशुद्धता जो है वो परद्रव्यों के निमित्त से आती है। परद्रव्य इसी से ही भिन्नता भाषित हो गई। पर मतलब क्या? दूसरा, हमारा जो है ही नहीं, भिन्नता भाषित इसी से हो गई। इसीलिए इसको बीच में नहीं लाना है। और आगे देखते हैं कि यद्यपि सिद्ध भी गुणस्थानातीत हैं, तथापि यहाँ सिद्ध पर्याय की भी बात नहीं है। यहाँ तो गुणस्थानों में रहते हुए भी जो ज्ञायक भाव गुणस्थान रूप नहीं होता उसकी बात है। गुणस्थानों में रहता है फिर भी गुणस्थानों से रहित, ऐसा कौन? ज्ञायक भाव है। उसमें कोई फेरफार नहीं आ जाता कि मिथ्यात्व गुणस्थान में है तो आत्मा कलुषित हो गई और आगे के गुणस्थान में पहुंच गए तो आत्मा अलग हो गई। आत्मा तो जैसी है वैसी ही है। ज्ञायक भावमयी है तो ज्ञायक भावमयी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो ऐसी आत्मा की यहाँ पे चर्चा की है। इससे क्या बात स्पष्ट हुई कि हम सभी अभी बैठे हैं तो हम भी कैसे हैं? भगवान आत्मा स्वरूप है।
इससे हमें अंदर में दृढ़ता आनी चाहिए कि ऐसा ही नहीं कि पर्याय दृष्टि से पामर मान के बैठे रहे तो हमें कभी सिद्ध गति मिलनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, जंग जंजाल में रुल रहे हैं, ऐसे ही फंसते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? डिमोटिवेट होते जाएंगे, कभी आत्मा को प्राप्त करने की रुचि जागृत ही नहीं होगी। पर समय सार की 6वीं गाथा पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि आत्मा ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, वह तो जैसी है वैसी ही है, भले ही किसी भी अवस्था में हो। इससे क्या मान्यता दृढ़ होगी कि आत्मा गुण स्थानों से रहित है, भले ही मिथ्यात्व में ही क्यों ना हो, वह उस अवस्था में भी एकदम शुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो मिथ्यात्वादि के भाव हो रहे हैं वो भी पर वस्तुओं के माध्यम से हो रहे हैं। और यहाँ पे बात चल रही है शुद्ध निश्चय नहीं की, तो हो गई ना। इससे हमें क्या बात दृढ़ हो सकती है कि हमें भी ऐसी शुद्ध आत्मा हमारे पास है, अभी भी वर्तमान में है, भले ही मिथ्यात्व गुण स्थान में हो, पर आत्मा जैसी है वैसी ही है, ज्ञायक भाव जैसा है वैसा ही है। इससे हम भी ये बात कर सकते हैं कि हमें भी एक दिन सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। इस बात से हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, हमेशा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। और आगे क्या बात आती है वो देखते हैं। अब हम आत्मा की विशेषताएं समझ लेते हैं कि इसको जानेंगे तो क्या विशेषताएं प्रकट हो जाएंगी। ये सब तो जान लिया कि कैसे प्रकट करना है, उसमें क्या क्या होगा, किससे अतीत है, क्या कैसा है। अब प्रॉफिट भी तो पता चले कि क्या होगा। थोड़े बहुत तो हमने समझ ही लिए हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन होगा, अनंत सुख उत्पन्न हो जाएगा। और भी देखते हैं कि क्या होगा। यह उस ज्ञायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है जो अनादि अनंत नित्य उद्योत रूप है। वह स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः अनादि सत्ता स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होगा। जब हमें ये बात ख्याल में आ जाएगी तो हमारे जीवन में कोई भी विपत्तियां आएंगी ना, किसी का मरण वगैरह हो जाएगा, तो हमें ये बात एकदम से ख्याल आएगी कि आत्मा का तो नाश ही नहीं हो सकता द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, तो फिर हमें कभी भी दुख नहीं होगा। कुछ भी कोई भी विपत्तियां आ जाएं तो हमें उसमें पता रहेगा कि ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि वो पर वस्तु है, पर वस्तु का नाश तो होना ही है, पुद्गल है, उसके पर्याय तो परिवर्तित होगी ही। परंतु जो आत्मा है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो शुद्ध है, एकदम अविनाशी स्वरूप, स्वभाव ही है उसका कभी नाश नहीं होने का। इसीलिए कैसे कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। और आगे क्या बात आती है कि अतः अनंत है, क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होती। पर्याय क्या है? सुख कैसा है संसार का? एक क्षण में किसी भोजन को करने में मज़ा आ रहा था, जैसे कि एक लड्डू है बहुत बढ़िया, ठीक है, उसको खा भी रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है उसको खाते खाते। अब किसी दोस्त ने मजाक में कह दिया कि इसमें तो मक्खी थी और वही तुम खा गए। भले ही उसमें थी या नहीं थी वो बात की बात है, पर मन में क्या बात आ गई? क्या खा गए यार, सही नहीं हुआ। ऐसा हो गया ना, जिस बात में इतना मज़ा आ रहा था एकदम कि पूरा सुख मिल गया हो, अगले ही क्षण कैसा हो गया, क्या कर लिया हमने ये। और आत्मा में क्या है कि अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत, अनंत काल तक भी इसका आनंद भोगते रहोगे तो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लड्डू जैसे एक क्षण में मज़ा आ रहा है, एक क्षण में चला गया। पर्याय दृष्टि से कुछ नहीं होने वाला। पर्याय तो क्योंकि क्षण भंगुर होती हैं, एक क्षण का भी विचार नहीं रहता। एक क्षण में सुख आ रहा है, एक क्षण में दुख हो गया। सुख भी कैसा है? सुख नहीं है, दुख रूपी है, सिर्फ लगता है। लगने और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और आगे देखते हैं, इसीलिए नित्य उद्योत रूप है और ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आता है, गुप्त नहीं है, प्रकट है, अथवा प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा यह भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कितने सारे प्रॉफिट हुए इससे कि हमें अनंत काल के लिए अनंत आनंद प्रकट हो सकता है। संसार की जो क्षण भंगुरता है उसको देखेंगे तो कभी दुख प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी उसका नाश ही नहीं हो सकता। इतनी सारी बातें ख्याल में आएंगी, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र इत्यादि बातें सब कुछ समझ में आ जाएंगी। पर किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? स्वयं का अवलंबन। स्वयं की गलती से ही दुखी हैं, उसी को सुधार लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। पर उसमें मुख्य बात क्या है?
स्वयं की बात है। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे ही संसार में रुलते ही जाएंगे, रुलते ही जाएंगे। ऐसे ही संसार चक्र से हम सभी भी छूटें, अपनी आत्मा का अवलंबन लें और सिद्ध दशा को प्राप्त करें। ऐसी ही भावना से आज की वाणी को विराम देता हूँ। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में शाश्वत जैन सागर आज द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। स्वाभाविक ही है, प्रथम दिन थोड़ी सी घबराहट होती है, द्वितीय दिन अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो आज शाश्वत जैन ने भी कल की अपेक्षा आज बहुत अच्छा सुधार भी किया है। कल भी स्पष्ट किया ही था विषय, छठी गाथा की टीका लेना था, टीका को स्पष्ट किया ही है। और आज भी उस टीका का जो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है उसे बराबर स्पष्ट करने की कोशिश की। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग रहा था जब भूमिका बना रहे थे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए छठी गाथा की ही टीका में आए हुए भाव को लेकर के या उसके सार को लेकर के स्टार्टिंग न करते हुए पांचवी गाथा से स्टार्टिंग की। चूँकि आप कल पहले प्रवचन कर चुके हैं तो आपको पांचवी गाथा को न छेड़ करके डायरेक्ट छठी गाथा को ही सार, उसका सार आपको बताना था। और बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। प्रवचन है, प्रवचन में तो एक दृष्टि के विषय, इसमें लिंक पकड़ के चलना ही पड़ता है। इसमें अगर भावुकता आ जाए तो विषय से विषयांतर तो हुए नहीं, इतना कंट्रोल तो रखा, लेकिन थोड़ा सा क्या प्रवचन की शैली, जैसे अभी 10 लक्षण से प्रवचन करके आए ना, तो लग रहा था वो फ्लो अभी चल रहा है, तो वो ध्यान रखें। अपन बाहर तो फ्लो चला सकते हैं, स्मारक में अभी उसी के प्रैक्टिस करनी है, लिंक को कैसे पकड़ के रखते हैं इसका ध्यान रखें। बाकी आगे कौन है कल वक्ता? ठीक है, सातवीं गाथा। हाँ, मतलब इसका जो सार बताते हुए आप सातवीं गाथा को समझाएंगे। ठीक है, ले लगभग पूरी तो हो ही गई है, इसमें अभी कोई ऐसा विषय है नहीं। आप सातवीं गाथा कल आरंभ करेंगे। अभी पाठ के लिए आ जाए।